बीते दिन करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या जमशेदपुर में गोली मारकर की जाती है। इसको लेकर जो है विधि व्यवस्था पे सवाल उठना भी लाजमी है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, हम उनसे बात करेंगे। करनी सेना की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उन पे नृशंस हमला करके हत्या कर दी गई। देखिए, हत्या कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति का हो, मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह से असफल हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और अपराधियों पर नकेल कसने में, वो इसका जीवंत उदाहरण है कि करनी सेना के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष थे उनकी बीती रात गोली मार के हत्या कर दी गई। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अब सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस महकमा की, कि सारा इन्वेस्टिगेशन करने तरीके से, और सच्चाई क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन किलर्स हैं, सामने आना चाहिए। और न्याय के लिए जो परिवार बात कर रहा है उनको तत्कालीन न्याय कैसे मिले, ये अब सुनिश्चित करना चाहिए। एक सवाल आता है कि चूंकि झारखंड के अंदर में यह देखा जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरे पे जो है लगातार अटैक की बात सामने आ रही है, हत्या जैसी वारदात जो है हो रही है। हाल में अनिल टाइगर हो गए या फिर अन्य जो भी आप देख सकते हैं रांची के आसपास में। नहीं, कोई अछूता नहीं है, चाहे व्यापारी वर्ग हो। आपने देखा होगा हाल के दिनों में कोयला कारोबारी पर भी हमले किए गए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मारा गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं टारगेटेड किलिंग हो रही है ताकि समाज में दहशत व्याप्त हो, और जो अपराधी हैं वो अपना वर्चस्व जमा कर चाहते हैं कि जो उनका मुख्य पेशा होता है उगाही करना या फिर लोगों से एक्सटॉर्शन कोई पैसे लेना, उस मकसद में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार को तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए अपराधियों के प्रति, कि अगर वो गोली की भाषा लोगों को समझा रहे हैं तो उनके साथ भी गोली की भाषा ही होनी चाहिए। मतलब इसका निष्कर्ष एनकाउंटर, बिल्कुल मारे जाने चाहिए। वो एक इनकाउंटर हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पुलिस थोड़ी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही, मैं समझता हूँ कि बैक टू बैक होना चाहिए ताकि अपराधियों को लगे कि नहीं, अब पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है, अब हम बच नहीं सकते। मतलब जो अमन साहू के साथ जो यूपी मॉडल अपनाया गया वो अन्य अपराधियों के साथ भी हो। भय तो होना ही चाहिए ना अपराधियों में। अपराधी आम लोगों को भयभीत करते हैं, गोली चला के मार देते हैं, तो उनके साथ भी उसी भाषा में बात की जानी चाहिए, उनको वही समझ में आएगा। 8 नक्सलियों को आज सुरक्षा बल और झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। देखिए, स्वागत योग्य कदम है। कोई भी जो समाज में अव्यवस्था कायम करना चाहता है उसके खिलाफ किसी भी तरह की सरकारी कार्रवाई हो रही है, और उसमें 8 जो आप बता रहे हैं कि लुगु पहाड़ी में घटना हुई है, तो निश्चित रूप से जो गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि 26 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो उस दिशा में जो भी कदम उठाया जाए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके साथ है, और सरकार को और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उग्रवादियों ने जिस तरह से चुनौती दे रखी है, खासकर ईस्ट सिंहभूम के क्षेत्र में, कि आए दिन आईईडी ब्लास्ट करके जवानों की जान ले ली जाती है, तो पुलिस महकमे को और सीआरपीएफ को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि वैसे लोगों को एलिमिनेट करना है। बिल्कुल, प्रदीप सिन्हा जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अपराधी अगर बुलेट की भाषा अगर बोल रहे हैं तो उन्हें उसी भाषा में जवाब भी देना चाहिए, मतलब एनकाउंटर जो है करना चाहिए। हालांकि अमन साहू का जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद जो है पुलिस की जो रवैया है वो सुस्त पड़ गया है, वो कहीं ना कहीं जो है उसे बढ़ावा देना चाहिए, और जो अपराधी जिस भाषा को बोल रहे हैं उसी भाषा में उन्हें जवाब भी देना चाहिए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची।